वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि वी कैन प्लॉट ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन को। उसमें हमने जो फर्स्ट वन डिस्कस किया है दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और आज इसी में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम सीखेंगे हाउ वी कैन प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो है हम जिस मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर जब हम मोशन की बात करेंगे इट विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो द वैल्यूज फॉर आवर स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का और वेलोसिटी का वो सेम रहेगा। वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। चूंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं सो इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन, सो देयर इज अ पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट जो है इट विल बी सेम। सो नाउ लेट्स टेक अवर फर्स्ट केस। अगर आपकी जो बॉडी है सपोज इट्स मूविंग विथ, ये हमारा केस फर्स्ट है, इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए अगर हमें ग्राफ बनाना होगा सो वी विल टेक आपकी जो है y एक्सिस, यहां पे आप लेंगे वेलोसिटी और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। और यहां पर इस पे ऑन x एक्सिस यू विल टेक टाइम। ओके, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या आप कह सकते हैं, इसमें मैंने अभी कहा आपसे, यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड है। आपकी बॉडी ऑब्जेक्ट वो जा रहा है विथ सम यूनिफॉर्म स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। दैट मीन्स इन एवरी 20 seconds it will be covering a distance of 20 meters। ये आपका ओरिजिन है 5 meters, 10 meters, 15 meters, 20 meters। अब इस जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस टाइम आप इसे देख रहे हो ये जा रहा है एट 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप से 5 सेकंड्स के बाद इसे देख रहे हो या आप लेट्स टेक इट एज 1 सेकंड, अगर आप 1 सेकंड के बाद देख रहे हो, आफ्टर 2 सेकंड्स, आफ्टर 3 सेकंड्स, आफ्टर 4 सेकंड्स, इसकी स्पीड जो है चूंकि यूनिफॉर्म है सो इट विल नॉट चेंज। सो आफ्टर 1 सेकंड स्पीड विल बी 20 meters। After 2 seconds, its speed will be again 20 meters. Rectilinear motion में है ये object, so we can say speed and velocity मैंने भी कहा आपसे it will be having the same units. So after 3 seconds, its speed or velocity will again be 20. After 4, it will again be 20. So if you will join these points, what you get? You get a straight line.
you get a straight line, and this line is parallel to your x-axis. So जब आप उस बॉडी के लिए which is having uniform velocity, उसके लिए आप velocity time graph plot कर रहे हो, what you get? You get a straight line. What you get? You get a straight line. And this line is parallel to x-axis. So अगर आपके पास दिया गया होगा velocity time graph, यहाँ पे टाइम, फिर ऐसा दिया हो, फिर आपसे ये कहा जाए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे है ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इसे आप क्या अखज़ कर सकते हो? व्हाट डू यू डिपिक्ट फ्रॉम दिस ग्राफ? यू विल से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है इट डज नॉट चेंज, सो बॉडी जो है it will be in uniform motion. First case. Now the second case. अगर अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, अब बॉडी जो है सपोज यहाँ पे कार है, ये रेस्ट से इसने स्टार्ट किया, आफ्टर से 5 सेकेंड्स इसकी अब जो स्पीड है, बिकॉज इट्स गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड और वेलोसिटी जो भी आप कहें, इसकी वेलोसिटी है अब सपोज 10 मीटर पर सेकेंड. अब स्पीड और ये बढ़ा रही है, और इट्स एक्सेलरेटिंग वी कैन से. अब यहाँ पर आफ्टर 10 सेकेंड्स इसकी स्पीड है अब 20 meter per second. Now its speed is, or velocity you can say 20 meter per second. After 15 seconds it's 30. After say 20 seconds it's 40. So इस कार की स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन after every 5 seconds, after every 5 seconds, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है by 10 meters per second. अमिश स्पीड बढ़ा 10 meter per second after every 5 seconds. Ashwana, we say change in velocity. Change in velocity, इसको हम कहते हैं acceleration. Change in velocity को हम कहते हैं acceleration. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब velocity change हो रही है. यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 20 इसकी स्पीड, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40. So हम ये कहेंगे and this car is accelerating, क्योंकि after every 5 seconds इसकी जो after every 5 seconds इसकी स्पीड या हम कहेंगे वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है by 10 meters per second. So we can say this is uniform acceleration. इसे हम कहेंगे इट्स एक्सेलरेटिंग, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है. आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है बाय 10 मीटर पर सेकेंड. सो यह केस जो है हमारा, जो हमने यहाँ पे बनाया, इसमें हमारे पास जो बॉडी है इट इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ सी हाउ वी कैन प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Again,
you will take velocity on यहाँ पे आप लेंगे velocity, यहाँ पे आप लेंगे टाइम। अब आपके पास है टाइम 5 सेकेंड्स, फिर 10, फिर 15, फिर 20। 5, 10, 15, 20। आई विल राइट इट हियर। यह है आपके 5 सेकेंड्स, यह है 10 सेकेंड्स, यह है 15 सेकेंड्स, एंड दिस इज 20 सेकेंड्स। फिर यहाँ से आप जाएंगे, यू विल हैव 10 मीटर पर सेकेंड, सो विल रिप्रेजेंट इट हियर मीटर पर सेकेंड में है हमारी वेलोसिटी। सो यू विल हैव 10 meters here, then you have 20 meters here, 30 meters here, 40 meters here. So यह है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हम वेलोसिटी शो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, 30 एंड 40 मीटर पर सेकंड। जब आफ्टर 5 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी है 10, आफ्टर 5 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी है 10, आपको पॉइंट यहाँ पर, यह है इसकी पोजीशन। आफ्टर 10 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी अब है 20, आफ्टर 3 seconds it's now 30 and it's 40 after 20 seconds। ऐसे 30 के बाद अब for 15 seconds it's 30 and after 20 seconds it is 40। If you'll join these points, what we get a straight line। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये यहाँ पे एक एंगल बनाती है, इट फॉर्म्स एन एंगल हियर, एंगल बनाती है। ओके, कल मैंने आपको कहा इसे हम कहते हैं स्लोप, इट्स स्लॉटिंग। स्ट्रेट लाइन है बट इट इज स्लॉटिंग। यहां पर अगर हमें ये पॉइंट, इसकी ये पोजीशन और ये हम ज्वाइन करें यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम के साथ, it will form a 90-degree angle here। So this will be a triangle। Suppose यहाँ पे हम O रखते हैं, this is O and this is A and suppose this is B। So what you get here, you get a right angular triangle। और राइट एंगुलर ट्रायंगल जो है आपके पास वो है O, A एंड B। अगेन यहाँ पे आपने जो इसकी पोजीशंस हैं आफ्टर एवरी वेलोसिटी है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। हमने कहा आपसे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या आपको, फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन व्हाट वी गेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव जॉइंड दिस पोजीशन, इसको हमने पॉइंट ए नाम रखा और इसको हमने ज्वाइन किया टाइम के साथ एट 20 सेकेंड्स, ये पोजीशन है इसकी। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को रखा नाम बी। इट विल फॉर्म ए 90-degree एंगल हियर। सो यहाँ पे बनती है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल। नाउ राइट एंगुलर ट्रायंगल में वी से जब हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल होगी, वी हैव sin theta, cos theta and जो आपका sin थीटा है
अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ही मैं बनाऊंगा, यहाँ पर जो ये थीटा है, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है इट्स परपेंडिकुलर, और ये बेस है, एंड दिस हाइपोटेन्यूज. सो रिप्रेजेंटेड बाय एच पी एंड पी. साइन थीटा जो है, व्हेन यू राइट साइन थीटा, इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा जो है, इट्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और tan थीटा जो है, इट्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको हम ऊपर लेंगे, सो इट विल बिकम, सो tan थीटा जो है, it will be equal to perpendicular by base. Okay, जो आपका tan थीटा है, it will be perpendicular by base. Keep it in mind. हमारा जो tan थीटा है, will require here. So right angle triangle में tan थीटा जो है, it will be equal to perpendicular upon base. Now see, अगर हम यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में, यहां पर भी एंगल बन रहा है थीटा, हियर इज थीटा. अगर मान लीजिए आपकी ग्राफ में दो बॉडीज दी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, देन सेकंड वन लाइक दिस, स्ट्रेट है, these lines are straight. ठीक है, ये मान लीजिए ए बॉडी है, ये बी है. अगर हमें ये कहना है इनमें से एक्सेलरेट कौन सी बॉडी ज्यादा कर रही है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वो डिपेंड करता है थीटा पे. थीटा मान लीजिए ये थीटा 1 है, और इसका जो है, इसका ए का जो एंगल बन रहा है, इट्स थीटा 2. यहाँ पर आपका थीटा 1 जो है एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटा है, इट इज लेस देन थीटा 2. जिस स्लोप का एंगल ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी थीटा 1 जो है, इट इज लेस देन. सो जिसका वैल्यू, जिस एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा, सो जितना थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, इस एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा होगी वेलोसिटी इंक्रीज जो है, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी, या हम कहेंगे एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी. सो हम कहेंगे ये थीटा जो है, इट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन. जिस बॉडी में ये थीटा जो है, थीटा एंगल, जहां पर ये स्ट्रेट लाइन जो है एंगल बनाती है ओरिजिन के साथ, जिसका थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा ग्राफ में, वहां पर हम ये कहेंगे वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट ज्यादा कर रही है. सो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ये थीटा, यहाँ पर अगर हम थीटा ले रहे हैं हमारे ग्राफ में, सो ये थीटा अगर हम इसमें अप्लाई करें, थीटा हमारा जो एंगल है tan थीटा, सो जिसका थीटा ज्यादा होगा, थीटा नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, वी कैन से. जितना थीटा ज्यादा होगा, जितना इस एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगा किसका, एक्सेलरेशन का. सो ये थीटा क्या देता है हमें, इट विल गिव अस एक्सेलरेशन, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सो ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पर वी हैव हियर ए बी by OB.
नाउ वी विल टेक ए केस हियर. मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है यहाँ पर. सपोज लेट्स टेक A and here we have T. अगर हमें ये बताना होगा कि इन दोनों के दरमियान एक्सेलरेशन कितनी हुई है between A and D. So I will join it here. यहाँ पर ये T जो है इसका वैल्यू आ रहा है at 15 seconds. यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ. ओके अगर मैं इसे प्रोड्यूस करूं आगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पर, you will see here an angle is formed, theta. ओके अगर हमें पॉइंट A और D और A के दरमियान देखना है कि कितनी एक्सेलरेशन हुई है, how we can find it by applying this tan theta. इसमें हमारा यहाँ पर जो हमारा tan थीटा होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर. लेट्स गिव इट ए नेम. AE बाय बेस है इसकी TE. दिस विल बिकम बेस. अब tan थीटा मैंने कहा आपसे इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सो ये बराबर होगा, it will be AE by DE. Suppose now this will become our initial velocity and this will be our final velocity in this case. Okay, suppose time taken to reach here, it's T1. यहाँ तक जो टाइम दिया है इसने, it's T1 up to here. और फिर यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, सो सपोज दैट्स T2. ठीक है, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी. सपोज इट्स V1 एंड दिस इज V2. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है V1 और यहाँ पर है V2. नाउ सी AE किसके बराबर है? AE जो है इट इज इक्वल टू AB माइनस BE. AE इज इक्वल टू AB या हम कहेंगे BA यहाँ से यहाँ तक बाय AE जो है दिस लेंथ. अगर हम ये पूरी लेंथ ले यहाँ से यहाँ तक, AB या BA लेंगे हम, BA माइनस EB डिवाइडेड बाय DE. व्हाट्स DE? D इज द टाइम टेकन. अब यहाँ पर टाइम टेकन कितना होगा? इट विल बी T2 जो यहाँ तक इसका है T2 you can write it like this. DE जो है आपका ये किसके बराबर है? आपका DE बराबर होगा, then we have to write here, say we write F. DE और FB बराबर होगा, so we can write it is OB minus OF. okay, क्योंकि DE जो है वो किसके बराबर होगा? FB के बराबर. Now put the values. AB जो है आपका AB it's V2. ओके माइनस जो आपका EB है it's V1. और यह है आपका T2 OB. टाइम टेकन अप टू हियर इट्स T2 और यह है यहाँ पर T1. सो आपकी एक्सेलरेशन जो होगी इसमें इट विल बी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. So from this graph we can find the value of acceleration between any two points.
ये बात कर रहे थे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, थर्ड एंड लास्ट केस, अब अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, वहां पर क्या होगा, जो ग्राफ होगा इट विल नॉट बी जो आपकी लाइन है, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ कर्व्ड वन, से इट विल बी लाइक दिस। जो आपका ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा आपका, वहां पर एक कर्व बनेगी, ओके। या ये कर्व अपवर्ड्स भी जा सकती है, या ये कर्व डाउनवर्ड्स भी जा सकती है। सो दैट विल बी द केस ऑफ अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इंक्रीज हो रहा है, और इन केस ऑफ द रिटॉर्डेशन जो कर्व है, इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स रिटॉर्डेशन में। In case of the रिटॉर्डेशन में आपका कर्व जो है, अगर यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन होगी, अगर यूनिफॉर्म होगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कमिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। या अगर यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है, वेरिएबल है, देन इट विल बी लाइक दिस। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट केस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है like this, so we say it is case of uniform velocity। जब आप प्लॉट कर रहे हो ग्राफ पे, you get a straight line parallel to time axis, फर्स्ट केस। सेकंड मैंने कहा आपसे, आप इसे प्लॉट कर रहे हो, you get a straight line with slope, it's forming an angle theta here, straight line है, so it's a case of uniform, ये भी है velocity और time, uniform acceleration। यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन का भी होगा, क्योंकि वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी ऑब्जेक्ट की, सो वेलोसिटी जो है विथ द पैसेज ऑफ टाइम इट विल कम टू रेस्ट ऑब्जेक्ट, इट विल टेक सम टाइम, सो इट विल बी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। अगर होगी यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन, यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका। इसी तरह मैंने आपसे कहा, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, इट विल बी ए कर्व, सो इट्स वेरिएबल एक्सेलरेशन, लेकिन पॉजिटिव है, सो इट विल बी ए कर्व।